एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि ताकेमिची एक रूम में बैठा होता है जहां नायोटो ताकेमिची से कहता है कि मैं तुम्हारी टाइम ट्रैवल वाली पावर को समझ रहा था तो मुझे ये समझ आया कि तुम जुलाई 4 2017 से जुलाई 4 2005 में जा सकते हो। इसका मतलब ये है कि तुम टाइम में 5 साल पहले जा सकते हो। फिर हम देखते हैं कि नायोटो ताकेमिची को कुछ पढ़ने के लिए कह रहा होता है, पर ताकेमिची को नींद आ रही होती है और वो सोचता है कि पिछले 2 दिनों से मैं नायोटो के अपार्टमेंट में हूँ और मैं एक भी दिन नहीं सोया हूँ। तब नायोटो कहता है कि ताकेमिची, तुम्हें टोक्यो मांजी गैंग के बारे में सब कुछ जानना होगा। तब ताकेमिची सोचता है कि मुझे लगता है नायोटो पागल हो गया है और ये मुझे मारना चाहता है। 5 दिन पहले हिनाटा टोक्यो मांजी गैंग की लड़ाई की वजह से मारी गई। एक फेस्टिवल में एक ट्रक शॉप के अंदर घुस आया था, उसमें ही हिनाटा मारी गई। तो फिर नायोटो कहता है कि इस रिपोर्ट को पढ़कर मुझे ये पता चला है कि कुछ चीज़ें हैं जिनमें टोक्यो मांजी गैंग का हाथ है, पर मीडिया उनके बारे में कुछ बता नहीं रही। और ये वो इन्फॉर्मेशन है जो मेरे साथी ने जान देकर हासिल की है। मेरा साथी अंडरकवर था पर यह पकड़ा गया, फिर इसको मार दिया गया। उसकी आंखों में कैमरा लगा हुआ था जिसने सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर ली। फिर उसके बाद मैं अपने ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट करता रहा। फिर आखिर में मुझे 6 महीनों के बाद अपनी साथी की पोजीशन मिली। फिर आखिर में इसकी डेथ को छुपा दिया गया है ताकि कोई भी भगदड़ ना मचे। और इस टाइम टोक्यो मांजी गैंग किसाकी के अंडर है और ये सब कुछ होने से पहले ही टोक्यो मांजी गैंग किसाकी के अंडर आ गई थी। और तब ताकेमिची सोचता है कि नायोटो मुझे टोक्यो मांजी गैंग की सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा था। और तब ताकेमिची बोलता है कि क्या हमें हिनाटा को बचाने के लिए सच में ये सब पढ़ना पड़ेगा। तो फिर नायोटो कहता है कि यहाँ तुम्हारी पावर के साथ एक प्रॉब्लम है, तुम सिर्फ 12 साल पीछे ही जा सकते हो। तब ताकेमिची कहता है कि पर यह सब तुम्हारी एक ऑब्जर्वेशन है। अब अगर तुम जिंदा हो तो इसका मतलब है जो मैंने पहले महसूस किया था वो सब सच था, पर मुझे नहीं पता कि मैं वापस कैसे जाऊं। तब नायोटो कहता है कि अगर हम उस दिन में जा सकते जहां मेरी बहन मरी थी और हम कुछ भी करके उसे फेस्टिवल में जाने से रोक सके तो तब हम उसकी जान बचा सकते हैं, पर हम उस एग्जैक्ट डेट में नहीं जा सकते। इसलिए हम वो सब कुछ करेंगे जो हम कर सकते हैं। तुम्हें वापस 12 साल पहले जाकर किसी से मिलना होगा। और तब ताकेमिची पूछता है किससे। तब नायोटो बताता है कि तोमान के 2 लीडर हैं, पहला सानो मांजीरो और दूसरा किसाकी टट्टा। अगर ये दोनों मिले ही ना होते तो टोक्यो मांजी गैंग आज एग्जिस्ट ही नहीं करती, जिसकी वजह से मेरी बहन को मरना भी नहीं पड़ता। तब ताकेमिची कहता है कि मुझे पता चल गया है मुझे क्या करना होगा। मुझे मिडिल स्कूल में वापस जाना पड़ेगा ताकि मैं इन दोनों को मिलने से रोक सकूं, लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि मैं टाइम ट्रैवल वापस करूँगा कैसे। तब नायोटो बताता है कि तुमने मुझे कहा था कि जब तुम इस समय में वापस आए तुमने मेरे साथ हैंडशेक किया था, तो शायद इस वजह से तुम टाइम ट्रैवल कर पाए। और उस शाम तुमने मुझे बुरे लोगों से बचाया था, इसी वजह से मैं तुम्हारी पावर का एक हिस्सा बन गया। और तब ताकेमिची कहता है कि मुझे पहले लगा था कि नायोटो पागल हो गया है, पर अब मुझे समझ आया ये मेरी टाइम ट्रैवल की पावर को सीरियसली ले रहा है और इसे पूरा यकीन है कि मैं टाइम ट्रैवल कर सकता हूँ। और तब नायोटो पूछता है कि क्या तुम तैयार हो ताकेमिची। ताकेमिची कहता है कि असल में मैं खुद भी हिनाटा को नायोटो की तरह बचाना चाहता हूँ, और कहता है कि हाँ मैं तैयार हूँ नायोटो। और नायोटो कहता है कि ताकेमिची, आज से 12 साल पहले अगस्त में सानो मंजीरो और किसाकी मिले थे। तुमने इन दोनों में से किसी एक को ढूंढना है और मिलने से रोकना है। और तब ताकेमिची और नायोटो एक दूसरे से हाथ मिलाता है और तब हम देखते हैं ताकेमिची अपने 12 साल पीछे आ चुका है। और जैसे ही ताकेमिची अपनी आंखें खोलता है वो देखता है कि वो एक लड़ाई के बीच में है और सब लोग उसे लड़ने के लिए कह रहे होते हैं। लड़ाई जल्दी शुरू कर बेवकूफ। और तब ताकेमिची सोचता है कि यहाँ क्या हो रहा है, और फिर वो अपने फ़ोन में डेट देखता है और शॉक हो जाता है। और तभी वो दूसरा लड़का ताकेमिची को एक पंच मारता है और ताकेमिची नीचे गिर जाता है। और तब ताकेमिची को जब होश आता है तब एक पर्सन कह रहा होता है तुम एक ही पंच में नीचे गिर गए, तुम्हें पता नहीं है कि इसमें कितने पैसे लगे हुए हैं। तब ताकेमिची सोचता है ये तो शिबुया स्कूल का सबसे खतरनाक गुंडा है और इसका नाम क्यूमिज़ू है। और तब क्यूमिज़ू कहता है कि अगर लोग इन फाइट मैचेस पर बैट लगाना ही बंद कर देंगे तो इन मैचेस का क्या फ़ायदा। तब ताकेमिची सोचता है कि हाँ मुझे याद आया, ये लोग तो एक फाइट क्लब चलाते हैं और इन सब मैचेस पर बेट लगाते हैं। तब फिर क्यूमिज़ू कहता है कि तो चलो हमारे जाने से पहले इस गधे को एक सीख दी जाए। और तब एक लड़का ताकेमिची को मारने लगता है और ताकेमिची सोचता है कि हाँ याद आया, मैं तो इन लोगों का गुलाम हूँ और मुझे वही करना पड़ेगा जो ये लोग कहेंगे। और फिर तब शाम हो जाती है और ताकेमिची सोचता है कि हमें उन लोगों से लड़ना पड़ेगा जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं, और अगर हम उनसे हार गए तो हमें मार पड़ती है। मुझे ये कोई नरक से कम नहीं लग रहा, इसीलिए मैं यहाँ से भाग गया था और मैंने अपने दोस्त और गर्लफ्रेंड को दोनों को छोड़ दिया था। और तब वो लड़के वहाँ से जाने लगते हैं और ताकेमिची उनसे कहता है कि
तुम लोग टोक्यो मंजी गैंग के लोग हो ना, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं तुम्हारे लीडर सानो मंजीरो या किसाकी से मिल सकता हूँ? तो तब क्यूमिज़ो को गुस्सा आ जाता है और वो अपना बैट मंगाता है। वो उस बैट से ताकेमिची को बहुत ज़्यादा मारता है और हम देखते हैं कि ताकेमिची उससे सॉरी मांग रहा होता है। और तब उन लड़कों में से एक लड़का बोलता है, क्या हमें इसे रोकना नहीं चाहिए? और तब वो उनसे रोकने लग जाते हैं और तब रात हो जाती है। और तब वो ताकेमिची से कहता है, उठो ताकेमिची, अगर मैंने आइंदा के बाद तुमसे सानो का नाम सुना और तुमने उसके बारे में सोचने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुनकर ताकेमिची रोने लगता है और सोचता है, क्या ये मिडिल स्कूल में है? ये कितना खतरनाक है, इसने तो मुझे बहुत मारा है। अब मैं क्या करूँगा? और क्या मैं उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा? और इसने तो मुझे मारने की धमकी भी दी और मुझे लगता भी है ये मुझे मार देगा। और फिर ताकेमिची रोते रोते जा रहा होता है और सोचता है कि मेरे जैसा नौकर टोक्यो मंजी गैंग के लीडर के साथ बात कैसे कर सकता है? आखिर मैं ये कैसे सोच सकता हूँ? सच बात तो ये है कि मैं भूल चुका हूँ कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैं ही हूँ। चाहे ये मेरी दूसरी लाइफ हो, लेकिन मैं यहाँ भी फेलियर ही हूँ। मुझे तो लगता है मैं हमेशा ही फेलियर ही रहूँगा। और ताकेमिची सोचता है, मुझे फ्यूचर में वापस चला जाना चाहिए, लेकिन मैं जाऊँगा कैसे? हाँ, याद आया, नायोटो से हैंडशेक करके। और फिर वो हिनाटा के घर के सामने आ जाता है और फिर उसे नायोटो की बातें याद आती है और फिर वो सोचता है कि क्या मैं फिर से भाग रहा हूँ? और तभी वहाँ पे हिनाटा आ जाती है और ताकेमिची से कहती है कि क्या तुम फिर से लड़के आए हो? और तब ताकेमिची उससे सॉरी कहता है और तब हिनाटा कहती है, तुम पहले से अलग लग रहे हो, क्या तुम ठीक हो? तो ताकेमिची हाँ में जवाब देता है। और तब हिनाटा कहती है, तुम लड़के हमेशा क्यों लड़ते रहते हो? कभी कभी मुझे लगता है मुझे भी एक लड़का होना चाहिए था, क्योंकि अगर मैं एक लड़का होती तो तुम्हें बचा लेती और मुझे कराटे भी आता है। अगर मैं एक लड़का होती तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती। तो ताकेमिची कहता है, अच्छा तो ये बात है, तो मैं भी तुम्हें बचाऊंगा हिनाटा। फिर वो दोनों ब्लश करने लगते हैं और हिनाटा कहती है, आज से तुम मुझे हीना कह सकते हो ताकेमिची, और मैं भी वो बनूंगी जो तुम्हें बचाएगी, क्योंकि तुम सच में एक क्राई बेबी हो। और अगर मैं एक लड़का होती तो मैं डेफिनेटली तुमसे ज़्यादा स्ट्रांग होती। और तब ताकेमिची कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ एक दफ़ा ही रोया हूँ। और फिर वो दोनों हंसने लगते हैं और फिर हिना अपने घर वापस चली जाती है और ताकेमिची भी अपने घर जा रहा होता है और वो सोचता है कि आज से 12 सालों के बाद मैं और हिना एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे होंगे और एक दूसरे को बहुत सालों से देखेंगे भी नहीं। तो इसलिए मेरे पे कोई दबाव नहीं है कि मैं हिना को बचाऊं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हिना को कुछ हो और मैं चाहता हूं कि वो ज़िंदा रहे। तो हम अगले दिन स्कूल में देखते हैं कि ताकुया ताकेमिची को कह रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझसे फाइट हार गए। और तब ताकेमिची कहता है कि तुम बस ये समझ लो कि मेरा बुरा टाइम चल रहा है। और तब हम देखते हैं कि अकुन ताकेमिची को बात करने के लिए बुला रहा होता है और वो कहता है कि वो लोग फाइट क्लब में दोबारा फाइट रख रहे हैं और इस बार की लड़ाई ताकुया लड़ेगा। इस बात को सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं और ताकेमिची सोचता है कि ताकुया हम में से सबसे ज़्यादा कमज़ोर है और अगर मैं याद करूं तो इस लड़ाई में वो मरते मरते बचेगा। और तब यामागिशी और मकोटो कहते हैं कि ये लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। तो फिर अकुन उनको कहता है कि ये सब तुम जाकर खुद की उमुजा को क्यों नहीं बताते? अगर वो लोग चाहते तो ताकुया की जगह मैं लड़ सकता था, लेकिन हमारी कौन सुनेगा। और तब ताकुया कहता है कि थैंक्स अकुन और ताकेमिची, मैं तुम्हारा बदला ज़रूर लूँगा और जब मैं जीतूंगा तो तुम्हें मुझे डिनर करवाना पड़ेगा। और तब मकोटो कहता है कि ये हुई ना बात ताकुया, अगर तुमने सोच लिया है कि तुम जीतोगे तो तुम ज़रूर जीतोगे। और तब यामागिशी ताकुया पर हाथ रखने वाला होता है और ताकुया कहता है कि यामागिशी अपने हाथ तो धो लो। और तब यामागिशी कहता है कि माफ़ करना, मैं भूल गया था। और फिर वो सब लोग जाने लगते हैं और ताकेमिची सोचता है कि पहले मुझे लगता था ये लोग बेकार हैं, पर ये लोग तो सच में बहुत कूल हैं। और अब मुझे याद आया, मेरे मिडिल स्कूल के दोस्त बहुत अच्छे थे। और तभी अकुन कहता है कि ताकेमिची आना नहीं है क्या? और तब ताकेमिची और ताकेमिची के दोस्त वहाँ से जाने लगते हैं और तब वहाँ पे फाइट स्टार्ट हो जाती है और एक पर्सन दोनों को इंट्रोड्यूस कराने लगता है। Fighters from Sakura Middle School, it's Kojima! Yeah! And from Mizo Middle School, Yamamoto! We're gonna die long here! और तब वहाँ पे लोग कह रहे होते हैं कि लड़ो लड़ो लड़ो। हाँ ना मत, मैंने तुम पे 500 ये लगाए हैं, तुम हारे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो फिर ताकुया डरते डरते रेडी हो जाता है और फिर क्यूमुजा लड़ाई स्टार्ट करवा देता है। 始めろ。 भी एक आवाज़ आती है और वो लड़ाई रोकने के लिए कहता है और हम देखते हैं वो आवाज़ ताकेमिची की होती है और वो कहता है कि क्या तुम एक मैच देख देख कर बोर नहीं हो जाते? क्या तुम सब लोग कुछ स्पेशल नहीं देखना चाहते? और तब क्यूमुजा कहता है कि स्पेशल से तुम्हारा क्या मतलब?
और ताकेमिची कहता है कि क्यों ना हम किंग वर्सेस स्ले करें। और ये बात सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और ताकुया कहता है कि नहीं ताकेमिची, ऐसा मत करना। और वो सोचता है कि पास्ट हो या फ्यूचर मुझे बदलना होगा, वरना मैं कुछ भी चेंज नहीं कर पाऊंगा और अब मैं कहीं नहीं भागूंगा और कभी भी नहीं भागूंगा। ताकेमिची कहता है कि क्या तुम लड़ने के लिए तैयार हो क्यूमुजा? तो इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है और हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।